पूर्वशी नाम की डॉक्टर हॉस्पिटल से 8:30 बजे छुट्टी करके अपने घर पहुंचती है। घर वालों से खाना वगैरह खाकर अब वो सोने जाती है अपने रूम में, तो उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर पर कॉल आती है। जब वो कॉल अटेंड करती है तो कोई नर्स बात कर रही थी। वो कहती है कि मैडम, बड़ा ही सीरियस पेशेंट आया है और आप फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचें, और उसकी बड़ी लो कंडीशन है और हमने जो है ट्रीटमेंट वगैरह शुरू कर दिया है, आप जल्दी फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचें। तो वो बगैर सोचे समझे घर से निकलती है, किसी को बताती भी नहीं है, घर वालों को। उसके घर में 3 लोग, उसकी 3 लोगों की फैमिली थी। एक उसकी माँ थी जिसका नाम था शांति, और उसका भाई था जिसका नाम था श्याम। वो किसी को नहीं बताती, वो फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट करती है और निकल पड़ती है हॉस्पिटल के लिए। जब वो हॉस्पिटल के करीब पहुंचने वाली थी तो वो उसे महसूस होता है कि गाड़ी की बैक सीट पर कोई बैठा है। तो वो शीशे में देखती है, पीछे देखती है तो कोई भी नहीं होता, मगर उसे महसूस ये होता है कि गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा है। तो अच्छा, तो अब जब वो हॉस्पिटल पहुंचने वाली थी तो वो पीछे जब देखती है, गाड़ी को बंद करके पीछे देखती है तो एक बूढ़ी औरत बैक सीट पर बैठी है। तो वो डर जाती है। वो आगे देखकर फिर पीछे जब देखती है तो वो गाड़ी में कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं होता। तो वो सोचती है कि शायद मेरा वे में वो जल्दी में थी, क्योंकि बड़ा सीरियस पेशेंट था, काल आई थी। तो वो हॉस्पिटल पहुंचती है, भागती हुई जाती है हॉस्पिटल में अंदर। और वो जाकर देखती है तो जो पेशेंट था, वो जो गाड़ी में बूढ़ी औरत थी, वही उस बेड पर औरत सोई पड़ी थी। तो वो परेशान हो जाती है। वो थोड़ी देर सोचती है, 1 सेकंड 2 सेकंड जो है 2 मिनट सोचती है कि अभी अभी मैंने जो गाड़ी में औरत देखी, वही औरत यहाँ हॉस्पिटल में पड़ी है। तो वो परेशान हो जाती है। अब वो सोचती है अच्छा जी, उसका ट्रीटमेंट वगैरह शुरू कर देती है। उसका इलाज शुरू होता है तो उसकी जो है रिपोर्ट उसकी रिपोर्टें भेज देती है कि रिपोर्टें आ जाए। तब तक मैं जो है वो नर्स को कहती है कि मैं अपने केबिन में बैठती हूँ जब तक रिपोर्टें आ जाए। चलें ठीक है, वो अपने जाकर केबिन में बैठ जाती है। तो तकरीबन 20 मिनट के बाद दरवाज़ा नॉक होता है। तो वो कहती है कमिंग। तो वो अपना मोबाइल चला रही थी, तो वो जब दरवाजे की तरफ देखती है तो वही बूढ़ी औरत जो बेड पर सोई हुई थी, जो गाड़ी में दिखाई दी, वही रिपोर्टें लेकर आ रही थी। तो वो फ़ौरन उठकर सीट को आगे फेंक कर, मोबाइल को फेंक कर, और फ़ौरन दीवार के साथ लगती है। तो नर्स उसे कहती है मैडम क्या हुआ, मैडम क्या हुआ, मैडम मैं हूँ, कोई भी नहीं है, मैडम मैं हूँ। तो वो कहती है वो बूढ़ी औरत कहाँ है, वो बूढ़ी औरत कहाँ है, वो बूढ़ी औरत कहाँ है, वो बूढ़ी औरत कहाँ है। तो वो कहती है कौन सी बूढ़ी औरत, वो तो अंदर आईसीयू में पड़ी है, वो तो अंदर आईसीयू में पड़ी है, कौन सी बूढ़ी औरत बात कर रहे हो आप। तो वो नर्स के आगे जो है वो जो है अपना जो है चिट्ठा नहीं खोलती। तो वो चुप करके रिपोर्टें लिखती है देखकर, और वो निकल पड़ती है उस बूढ़ी औरत के पास। तो रिपोर्टें तो बिल्कुल क्लियर थी, रिपोर्टों में कुछ भी नहीं था। तो उधर जाती है। तो जब उस औरत के पास वो पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो औरत सही सलामत बेड पर बैठी है और सेब खा रही है, हंस के उसको बोलती है पूर्वशी मैम, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, क्या आप सेब खाओगी। अब बेचारी पूर्वशी, डॉक्टर पूर्वशी डर रही थी बेचारी। अब वो क्या बोले, उसने बोला कि नहीं मैं नहीं खा रही। चले जी, नहीं खाती तो नहीं खाती। उसने बोला कि मैं ठीक हूँ, अब मुझे डिस्चार्ज करें और बाहर मुझे जो है हॉस्पिटल के बाहर छोड़ के आए, कोई ऑटो देख लें और मुझे अपने घर जाना है। तो अब वो बेचारी डर रही थी। तो वो बोलती है ठीक है आप भले जाएं, अब ठीक हूँ। उसको जो है मेडिसिन वगैरह लिख कर देती है। अच्छा जी, उसको जो है ऑटो में, जब ऑटो आ गया, अब वो जा रही थी। तो पूर्वशी उससे पूछती है कि मैडम, ओ माँ जी आपका नाम क्या है। तो वो बोलती है मेरा नाम
गुमशुम। तो परेशान हो जाती है पुरुषी बेचारी, तो बोलती है माँ जी आप बैठी कहाँ पर हो, आपकी जो है जगह का एड्रेस क्या है। वो बोलती है गुमशुम नगर। तो फिर पुर्वशी बेचारी परेशान हो जाती है, अब गुमशुम नगर कैसे जाए, कहाँ है ये गुमशुम नगर, और नाम भी इसका गुमशुम है, मुझे तो समझ में कोई बात नहीं आ रही। चलें जी, वो गई। वो अब हॉस्पिटल से तकरीबन टाइम हो रहा था रात के 2 बज चुके थे। तो वो बोलती है नर्स को अभी मैं घर जा रही हूँ और थक भी बहुत गई हूँ और मुझे नींद आ रही है, और कोई मसला हो तो मुझे फिर कॉल कर देना। चलें जी, वो चल गई। जब वो घर पर पहुँचती है, घर दरवाज़ा खोलती है और जब अंदर जाती है, घर में एंटर होती है, तो उसके कानों में किचन से बर्तनों के बनने की आवाज़ जो है उसके कानों तक पहुँचती है। तो वो सोचती है कि मम्मी होगी, तो वो बोलती है कि मम्मी क्या आप हो। तो वो देखती है कि वो ही बूढ़ी औरत उस किचन से निकलती है और कहती है कि पूर्वशी मैम आप आ गए, आपके लिए बड़ा ही अच्छा सरप्राइज़ मैंने बनाया है, आप एक मिनट के लिए उस साइड मुँह करके रुक जाएं, मैं बिल्कुल ही एक मिनट के बाद आपको जो है वो सरप्राइज़ देती हूँ। अच्छा जी, वो डर के मारे उधर मुँह करती है, अब इधर जो है वो मुँह ही नहीं कर रही, लाइट भी गई। जब 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुए, तो वो पीछे मुड़ के देखती है, तो वो बूढ़ी औरत नहीं। फिर वो घर में चिल्लाना शुरू कर देती है, मम्मी मम्मी भूत, मम्मी भूत, मम्मी भूत, भाई भूत, शाम 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 मुझे बचाओ, भूत आ गया, शाम मुझे बताओ, भूत आ गया। जब शाम और शांति आती है, अब बेचारी पूर्वशी से पूछते हैं कि क्या माजरा है, क्यों लड़ियाँ कर रहे हो, क्या हो गया। तो लाइट है क्या, पता नहीं क्यों लड़ियाँ कर रही हो। तो वो बोलती है कि मुझे एक बूढ़ी औरत जो है बार बार दिखाई दे रही है। अपनी माँ को बताती है, वो सारा माजरा बताती है। वो बोलती है शायद आपका वहम होगा। अभी उसका तो वहम होगा, मगर बाहर मुझे लगता है लाइट है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर इधर लाइट चली गई, ये चेक करें। तो 1 सेकंड में ये देख लूँ ये क्या माजरा है। 1 सेकंड। अच्छा, ये लगता है हमारे घर की लाइट ख़राब हो गई, तो वीडियो करते हैं यहाँ पर एंड। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, प्यार से कमेंट करा के दोस्तों के शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अच्छा जी, यही कहानी कल से इंशाल्लाह इस जगह से शुरू करेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।